चल गया। सारे भाइयों को राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना, सवाल भारत के चैनल से। भाई सुबह सुबह फेसबुक पे एक भाई के, ये भाई साहब अनुज जी, इनका पढ़ा कि भाई मेरे साथ ठगी हुई है या कुछ हुआ है, इस बंदे को कहीं देखो तो मुझे जरूर बताओ। मैंने पता करने की कोशिश करी, भाई साहब ने कमेंट में तो बताया नहीं। जैसे ही मैंने अखबार में देखा तो एक लिखा हुआ है कि भाई ठगी हुई है। तो भाई साहब मैं पूछा, जानते हैं इनसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैटर था और क्या कुछ कहानी बनी और क्या कुछ ये आगे प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। जो कहानी सुनने में आई वो सारी आगे आपको खुल के बताएंगे। भाई साहब राम 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 भाई साहब। मेरे दर्शकों को राम राम। राम राम भाई। भाई साहब 5,47,000 रुपये शायद किसी अखबार में लिखा पड़ा मैंने, तो कितने की ठगी अपने साथ हुई है? नहीं ऐसा तो नहीं है, ये कोई मिस प्रिंट हो गया है। वैसे तो 48,600 रुपये का अपना ठगी हुई है। हमारे पास कल एक दोपहर को 12:20 पे एक लड़का आया जो अपने आप को कोटक बैंक का कार्यकर्ता बताता है। तो वो बोला कि मैं आपको स्वैप मशीन लगवा दूंगा पाइन लैब की, अगर आपने लगवानी है। तो हमें ज़रूरत भी थी, इसीलिए हमने उनको लगवाने के लिए यस कर दी। तो उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो बोला कि 2 ID दे दो आपके और एक कैंसिल चेक दे दो। तो हमने उसको कैंसिल चेक दे दिया। कैंसिल चेक की गलती ये रह गई कि उसने अपने पेन से ही अपना उस पर कैंसिल लिख दिया और साइन करवा लिए मेरे। वो पेन ऐसा था कि बाद में बाहर जा कर के वो शाही मिट गई उसकी। इसके 20 मिनट बाद मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से निखिल नाम से 48,600 रुपये डेबिट हो गए हैं। भाई निकल गए। तब मैं तुरंत जा कर के अपना गाड़ी में गया, सीधा बैंक गया। तो वहाँ जाके पूछा, वो बोले भाई अभी 10 मिनट हुए लड़के को गए यहाँ पे, तो वो पैसे निकलवा के कैश निकलवा के ले गया सेल्फ का। और जबकि उस पर चेक पे हमने कैंसिल चेक लिखा हुआ था। तो कुल मिला के बात जितनी मुझे समझ आई है मैं आपको बता दूं खुल के। बात यह है कि 48,600 रुपये की ठगी हुई है यहाँ पे। किस तरह बचपन में पेन यूज नहीं करा करते भाई, लिख यार मिट जाया करता 5 मिनट, वैसा एक पेन लेके बंदा आता है यहाँ पे, इनको कहता है भैया कोटक बैंक से हूँ और अगर स्वाइप मशीन लगवानी है तो मुझे आप IDs वगैरह ये वो जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करवाई। 2 चेक लिए, चेक जो पेन ले रखा था उससे कैंसिल लिखा और बाहर गया। वो चेक की जो साई है वो उड़ जाती होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन सर मैंने अक्सर ये देखा है, अगर एक बार पेन से अगर किसी चीज पे लिखा जाता है तो उसके थोड़े बहुत निशान तो रह जाते हैं। और बैंक्स की अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स के अंदर क्या है कि भैया बिना स्कैन करे, बिना लाइट में देखे चेक को कभी पास नहीं करता। ऐसा खास करके प्राइवेट बैंक्स का तो रूल है। तो फिर ऐसा भी कुछ आपको डाउट है कि बैंक्स की भी कोई ना कोई कहानी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, ऐसा कल मेरे मित्र का फ़ोन आया था। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं असीजा जी हैं न्यूटेक मार्केटिंग से। तो उन्होंने ये बताया था कि ऐसे पहले एक बार मार्केट में हुआ था म्यूज़िक महल के साथ, फ्लेमिंगो मार्केट में। तो उन्होंने भी यही बताया था कि उन्होंने ऐसे स्कैन करके देखा था। तो हम आज अभी मैं बैंक से ही आया हूँ सीधा जा करके। मैंने वहाँ बैंक वालों से कहा कि मेरे को चेक दिखाओ। चेक देखा तो हमने लाइट में देखा तो उसमें साफ साफ लिखा आ रहा है अभी कैंसिल चेक है। लेकिन अब लोग वो बैंक वाले मान नहीं रहे। वो कहते हैं गलती आपकी कि आपने साइन कर दिया। मैंने उनको ये बोला कि भाई गलती मेरी है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे को चेक बुक नहीं देते मेरी लेटर पैड पे लिखे बिना, या मेरे को स्टेटमेंट नहीं देते, तो आपने इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दे दी मेरे से बिना पूछे? और करंट अकाउंट से तो सेल्फ का तो दे ही नहीं सकते, वो तो करंट अकाउंट में होना चाहिए, अकाउंट में जाता है पैसा तो। लेकिन अकाउंट से सेल्फ का चेक दे दिया, पहली मिस्टेक तो यहाँ। हाँ। दूसरी मिस्टेक, बिना उसको स्कैन करे इन्होंने चेक से पेमेंट कर दी। और अब वो मैं उनसे चेक मांगा तो वो मेरे को चेक भी नहीं दे रहे। बोला हम आपको चेक नहीं देंगे, भी गलती आपकी ही है। और फिर मुझे मैनेजर साहब ये कहते हैं कि भाई हमारे लड़के पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भाई अगर ऐसी कार्रवाई आपने नहीं करनी। मतलब थोड़े धमकी भरे स्वरों में आपको एक आ गया कि भाई मेरे लड़के पे आंच नहीं आनी चाहिए, अगर कोई कार्रवाई होगी तो अपने लेवल पे आप करें। हाँ, अच्छा, मैनेजर साहब का नाम क्या है, कौन सा बैंक है ये बताई दी? ये अपना विजय बैंक है जो अब मर्ज हो गया अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक और विजय बैंक दोनों साथ हैं। राजीव जी हैं उनके मैनेजर। अच्छा। और लड़के का नाम नहीं पता भी, जिसने निकलवाए थे पेमेंट, वो मेरे को ध्यान नहीं उसका। कुल मिलाकर कहानी है भाई, पेन लेके आता है एक लड़का, पेन के करामात दिखा के चला जाता है। और जब फिर एक कहानी और सुनने में आई कि जब आप कंप्लेंट कटाने गए तो SHO साहब ने आपको कहा कि भैया कंप्लेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लड़का नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसी कुछ कहानी और सुनने में आ रही है। हाँ, ऐसा कहा था एक बार तो उन्होंने, भाई ना तो भाई पैसे मिलने ना बंदा मिलना, और ये तो भाई आप ना करवाओ तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन मैंने मेयर साहब को फ़ोन करा, गौतम जी को। गौतम सरदाना जी से हमारे थोड़े अच्छे रिलेशन है, भाई हैं अपने। तो उन्होंने दोबारा फिर फ़ोन करा। SHO हैं शायद, प्रदीप हैं या विनोद जी हैं। विनोद जी, हाँ। फिर मैं दोबारा कंप्लेंट करवाने गया, तब जाकर उन्होंने मेरी कंप्लेंट नोट करी। उसके बाद अब देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। आपने हेडलाइन में शायद पढ़ा भी होगा, प्रशासन का नहीं मिल रहा है सहयोग।
भाई बात रियलिटी है कि विनोद एसएचओ जी के पास ये गए, उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी नहीं होने का इसमें, आप इसमें कोई कार्रवाई ना करें, ना कंप्लेंट कटाएं, ऐसा इनका बताना है। जब ये वहां गए तो उन्होंने कंप्लेंट कटाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब इंटरफेयर हुआ गौतम सरदाना जी का, मेयर साहब का, तो उन्होंने शायद कंप्लेंट लिखी है। लेकिन अब आप प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं और एक आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके साथ ठगी हुई है, कैमरे आपने लगवाए हुए थे? हाँ, सीसीटीवी कैमरे भी है मेरे पास। बाकी हमारे व्यापारियों के साथ तो अभी 10-15 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि गोली भी चली है परिजात चौक पे। अब तक उनका ही कोई सुराग नहीं मिला होगा, शायद कोई सुराग नहीं है उनका। व्यापारियों का काम क्या है कि हाथ जोड़ कर बैठो, अपना धंधा करो, और कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे जो हैं अपना, उनके पास सब हथियार भी रहते हैं, हर चीज़ रहती है। हम लोग अगर डंडा भी रख लें तो भी ऑब्जेक्शन उठ जाता है कि भाई ये व्यापारी आदमी गलत है, व्यापारी आदमी गलत है। हाँ, प्रशासन को बाकी सहयोग करना चाहिए, है इन्हीं की वजह से। अगर ये सहयोग करेंगे तो ही आम जनता सही से रह पाएगी, सही से रह पाएगी। इन्होंने एक नंबर की बात कही मेरे भाई। बात यूं है, प्रजात चौक पे गोली चली थी, उसका आज तक कोई सुराग नहीं है। वो बंदा मेरे पे ले 2-3 दिन फोन करता है, भाई साहब की मैं होगा। मैं बोला करना प्रशासन ने है, प्रशासन से ही बात करो। और अगर आपको लगता है कि भैया इस लेवल से नहीं हो तो थोड़ा ऊपर लेवल पे जाओ। यही एक फिलहाल की रमज रह गई है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता किसी में, जाए कहाँ, हमारी समझ से बाहर है। वो रास्ता आप बताओ कमेंट में मेरे भाई। एक बंदा आता है, चेक पे साइन कराता है, 48,600 रुपए की फ्रॉड करके चला जाता है, बैंक उसमें इनको धमकाता है, पुलिस प्रशासन इनको कहता है भैया सोच ही मत, मिलना ही नहीं है, पैसा नहीं आना। तो भाई करें क्या, मेरे को ये बता दो। एक व्यापारी आदमी करेगा कहाँ जाए? काम के जो हालात हैं वो किससे छुपे नहीं है। आप सब व्यापारी आदमी भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, या जिस तरह भी नौकरी पेशे वाले, हर एक को पता है कि काम के हालात बिल्कुल डाउन है। उसके बाद व्यापारी आदमी कितनी की मार खाएगा, मुझे ये समझ नहीं आती। लास्ट में भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगा, क्या कोई संदेश आपके यहाँ जो घटना हुई इसके लिए आप आम जन को देना चाहिए कि वो किसी तरह से कुछ सावधानी बरते और इस तरह के फ्रॉड से बच पाए? भाई इसमें तो आम जनता को ही सोचना पड़ेगा कि हमने जैसे एकजुट होकर के काम करना है, नहीं करना, अभी हमने कैसे इस मुसीबतों से सामना करना है। बस यही कहना चाहेंगे भाई, एकजुट होकर के अपना सभी से मिलो, प्रशासन को भी कहो भी हाँ थोड़ा सा जागे। बाकी मेयर साहब हैं गौतम जी, अब जब से तो ज़्यादा सुधार हुआ है, पहले तो भाई इतना भी नहीं था। अब ये लगता है कि भाई गौतम जी हैं तो चलो काम बन सकते हैं, आगे हो सकता है। बिल्कुल, मेयर साहब की तारीफ करते हो। साथ में बता दूं आपको भाई, ये जब भी कोई चेक आपसे साइन करवाता है तो अपने पेन से ही साइन करें या अपने पेन से ही कैंसिल करें। जो भी करना है, अमाउंट लिखे अपने पेन से लिखें, हर चीज़ अपने पेन से करने की ट्राई करें। दूसरे के पेन पे भरोसा, एक आम आदमी जो आपसे बाहर से आता है और किसी तरह कोई नई चीज़, नई स्कीम बताता है, भैया आज सुबह मैं मेरे फेसबुक मैसेंजर मैसेज आए थे कि मेरी आईडी हैक हो गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ी देर में मुझे उसी आईडी से मैसेज आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही मैं समझ गया है वो हैकर ही मैसेज कर रहा है। अब जो कर रहा है, पहले जो जिसने करे वो उस फैमिली ने करे। जब मैंने उससे बात की तो भैया साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बी अवेयर रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, अपने पेन का प्रयोग करें, अपने पासवर्ड किसी को ना दे, अपने OTP किसी को ना दे। इस तरह की आम बात आप रोजमर्रा की जिंदगी में टीवी पे 100 बार सुनते हैं, बट बात है तो इसको अप्लाई करने की, अप्लाई जरूर कीजिए इसको। और सवाल भारत के चैनल में मैं विपिन खुराना, फिलहाल मैं जहां पे खड़ा हूं ग्रोवर मार्केट में, ओम साई एंटरप्राइज के मालिक के साथ ये फ्रॉड हुआ है 48,600 रुपए का, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। बैंक्स भी ने थोड़ा सा उच्च स्वर में धमका के बोल रहा है, तो कहाँ ये जाए? ये सब अगर कोई कुछ कर सकता है इसके लिए भैया, तो इसको शेयरिंग करके ऐसे वॉल पे लगा दें, इसको शेयरिंग करके CM तक, डिप्टी CM तक, SP तक, DC तक उनकी वॉल पे लगा मिले भाई। इतनी शेयरिंग कर दो, एक भाई ऐसा हिसाब बिठा दो कि इनके लिए कार्रवाई करने को प्रशासन मजबूर हो जाए। वो तभी हो सकता है जब आप इनका सहयोग देंगे, क्योंकि आपके बीच का ही एक आदमी जिसके 48,600 रुपए फ्रॉड हुआ है। 2 चेक थे, एक तो इन्होंने कैंसिल करा दिया है समझदारी दिखाते हुए, एक चेक उसने मिटाकर और पेमेंट निकाल ली। पैन कार्ड का शायद कुछ यूज होता है, इसीलिए उसने 48,600 निकाल ली ताकि डाउट भी ना जाए। 49,900 कुछ ऐसा नहीं करा। थोड़ा समझदार आदमी था जो फ्रॉड करने वाला था, उसने बड़ी समझदारी दिखाते हुए 48,600 रुपए इनसे ले गया चुप वाले। और यही कहूंगा भैया, अपने पेन का यूज करें, OTP किसी को ना दे। इस तरह की बहुत सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो शायद इन फ्रॉड से बच सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो। पुलिस प्रशासन, बैंक किसी तरह से आपको इसमें सहयोग नहीं करेगा। अब एक ही बात, लास्ट बात भाई, सवाल भारत के चैनल पर ये न्यूज है, इसको शेयर करें, दबा के शेयर करें, ताकि ये हर उस वॉल पे लगी मिले जहां से कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। थैंक यू सारे भाइयों को राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना, सवाल भारत के चैनल पर। थैंक यू।